भारतीय साहित्य में ज्ञान परंपरा और विज्ञान का दर्पण, इस पर एक संगोष्ठी का आयोजन महात्मा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इस आयोजन में बड़े-बड़े वक्ता और श्रोता उपस्थित रहे और सबने दर्शन और विज्ञान के ऊपर बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। अमित राय जी ने बताया इन्होंने क्यों संगोष्ठी की। दर्शकों, आप इस संगोष्ठी को लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा। जितने भी साहित्यकारों ने जो भी कहा वो अलग-अलग वीडियो आप सभी नामा में ज़रूर देखें। भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान का दर्शन, इसका आपने एक उद्घाटन किया और उसमें सत्रों में इतने अच्छे-अच्छे वक्ताओं को आपने बुलाया। इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान का दर्शन जैसा विषय है, आप देखिए एक तरफ है भारतीय ज्ञान और दूसरी तरफ विज्ञान। दरअसल समाज में हम दोनों को अलगा कर देखते हैं। मैं चाह रहा था कि कई बार जब इस तरह के विषयों पर कोशिश होती है बातचीत की तो एक तरफ़ा हो जाती है। कई बार हम अपने दर्शन में वैज्ञानिकता खोजने लगते हैं, कई बार हम विज्ञान में दर्शन खोजने लगते हैं। कई तरह की चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के विभिन्न आयाम क्या-क्या हो सकते हैं। मेरा यह उद्देश्य था इस संगोष्ठी को कराने का कि एक-एक चीज़ कि भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयाम क्या हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में हम विश्व को किस तरह से समझ सकते हैं, विश्व की परिकल्पना भारतीय ज्ञान परंपरा में किस तरह से है, विज्ञान में भारतीय ज्ञान परंपरा की परिकल्पना किस तरह से है। इस कई तरह के कंसेप्ट हैं। संस्कृति साहित्य में हम लोग किस तरह से देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को, ये सब समझने के लिए एक संगोष्ठी की आवश्यकता महसूस कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज आपने देखा और सभी वक्ताओं ने आदरणीय हमारे शर्मा जी थे, अंबिका दत्त शर्मा जी जो ICPR के और अखिल भारतीय दर्शन समिति के अध्यक्ष हैं, वो आए थे। BHU से हमारे प्रोफेसर अवधेश प्रधान आए थे। आदरणीय मुंदड़ा सर विठल दास मुंदड़ा जी जो भारतीय धर्म संसद के अध्यक्ष हैं, वो आए थे। तो आलोक टंडन जी हैं, बहुत सारे वक्ता आपने सुना आज। और हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वर्तमान कार्य परिषद के सदस्य माननीय प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी आए थे। सब ने अपने अपने वक्तव्य दिए, अपने अपने तरीक़ों से। आपने देखा होगा बहुत वैरायटी हमको मिली उसमें, और सब ने, किसी ने विज्ञान पर बात की, किसी ने संस्कृति पर बात की, साहित्य पर बात की। तो इसी तरह से ये उद्देश्य था हमारा। ये किसके अंतर्गत हुआ? ये हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, जिसको हम ICPR के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा, उन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप दर्शकों को इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इस तरह का आयोजन आपके शहर में कोलकाता में हो रहा है, तो अधिक से अधिक लोग यहाँ आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। कम से कम अपनी दार्शनिक परंपराओं को जानें, समझें विज्ञान के साथ, क्योंकि हम तर्क प्रणाली के माध्यम से समाज को समझने वाले लोग हैं और ज़्यादातर, और कई तरह के मिस्टिसिज्म और संदेह कई समाज में व्याप्त हैं, उनसे भी कुहासा छाँटने की ज़रूरत है आज के समय में। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग आएँ और जुड़ें। आपका नाम? मैं डॉक्टर अमित राय, यहाँ पर मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में प्रभारी हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। धन्यवाद। स्वागत के लिए हमारे
कोलकाता केंद्र की पूर्व प्रभारी डॉक्टर चित्रा माली से निवेदन करूँगा कि आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष का वह स्वागत करें। आप सभी को नमस्कार। देखेंगे कि हम किस तरह की निष्पत्तियों पर पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम का आरंभ क्या है? ये ठीक है। अमिताभ शर्मा जी का कोलकाता और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की हमारी संरक्षक, हमारी अभिभावक, हमारी मार्गदर्शक और हमको लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित करने वाली हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम नहीं आ पाई, उनका पहले से कोई कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने हमें लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन का हमको लगातार मिलता रहा। उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी इस कार्यक्रम के लिए दी। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल सर की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर ने हमारे निवेदन को, आग्रह को स्वीकार किया। हमारे विशिष्ट अतिथि मुंदड़ा सर, मुख्य अतिथि प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी सर, प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा सर, संगोष्ठी के समन्वयक डॉक्टर अमित राय जी, अमरेन सर, मेरे अग्रज ठाकुर सर, चौबे सर, पालीवाल सर, जितेंद्र जितांशु जी, मैडम मधु कपूर जी और केड़िया जी, अवधेश प्रधान सर, आलोक टंडन जी, राकेश जी भी अभी आ गए हैं, राकेश जी, और हमारी पूरी कोलकाता केंद्र की टीम जिसमें अभिलाष जी हैं, ऋचा जी हैं, आलोक जी हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सभी विद्यार्थी बहुत ही दूर से आप देखिए कि आते हैं, तो थोड़ा समय लगा उनको, लेकिन वो सभी पहुँचे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको सुनने के लिए। और शोधार्थी भी जो इस बार वर्धा केंद्र से आए हैं, वर्धा मुख्यालय से आए हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी भोजन पे सादर आमंत्रित। ये जो आत्म चेतना है ना, वो आधुनिक सभ्यता और उसके पीछे की सक्रिय ज्ञान परंपरा के सर्वग्रासी पूर्व पक्ष के विरोध में उत्पन्न एक प्रति चेतना, और इस प्रति चेतना की हवा इस समय हमारे देश में जो बह रही है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान की खोज, भारतीय ज्ञान परंपरा का अतीत संग्राही निष्क्रिय महिमा मंडन में ये बड़े जोर शोर से क्रियाशील होती है।
और हम अपने ज्ञान परंपरा का जब पुनराविष्कार कर रहे हैं तो ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार का लक्ष्य होता है अपनी साझी सामुदायिक अस्मिता को अंगीकार करना। लेकिन इसमें मित्रों एक सतर्कता की जरूरत है कि जब हम अपनी ज्ञान परंपरा का पुनराविष्कार कर रहे हैं तो भारत में इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि यदि हम अपने ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार में थोड़ी सी भी असावधानी बरतते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा में पुनराविष्कार का पवित्र लक्ष्य कहीं पहचान की राजनीति की शिकार न हो। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा को जैसा अमरेंद्र जी कह रही थी, ये अपने चरित्र में बहुलवादी है, लेकिन बहुलवादी होते हुए भी इसमें एकात्मता के भी स्वर है। तो अगर इस एकात्मता के स्वर और उसके बहुलवादी चरित्र के बीच में अगर हम समन्वय बैठाते हुए अपनी ज्ञान परंपरा का पुनराविष्कार नहीं करते हैं तो ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार की भूमि पर पहचान की राजनीति यहाँ फल फूल सकती है। और इस समस्या से हमें बचना चाहिए और इस समस्या से बचते हुए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के स्वरूप का सर्वसमावेशी चरित्र खोजने का आज प्रयास करना चाहिए ताकि हम पहचान की राजनीति की अपहिति से बच सकें। और इसके लिए जरूरी है कि कुछ बिंदुओं पर हम भारतीय, जैसा कि अमरेंद्र जी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आखिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होगा, हम उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को कैसे सामने लाएं। तो मित्रों हमें सबसे पहले ये विचार कर जो उस ब्रह्म का एक अंश है, कल्पना एक मेरे समझ में इस तरह से जैसे समुद्र है और समुद्र में लहरें उठती हैं या बूंदें उससे निकलती हैं, वह उसकी अपनी सत्ता तो है लेकिन उसकी आइडेंटिटी समुद्र के साथ में होती है। तो जो आत्मा और ब्रह्म का जो संबंध है उस तरह से लिया कि वह एक बूंद की तरह हम उससे अलग होते हैं, हमारी सत्ता उसमें होती है, लेकिन हम हैं समझ के इसे साथ के अंदर हमने बहुत सी चीजों की परिकल्पना की, जैसे एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत हमने काम किया और समय की अवधारणा के लेकर के हमने काफी हमारे यहाँ परंपरा रही। एक हमारे यहाँ से प्रकाशित हुआ है ग्रंथ काल यात्रा, डॉक्टर वासुदेव पोद्दार का लिखा हुआ है। जो लीनियर टाइम वेस्ट ने कल्पना की, हमारे यहाँ टाइम लीनियर नहीं मानी गई, उसको साइक्लिक माना। और साइक्लिक केवल एक सर्कल के अंदर नहीं, जैसे एक स्प्रिंग होती है उस तरह से हमारी जो टाइम की जो कल्पना थी वह एक स्प्रिंग की तरह आगे भी बढ़ती रही और साइकिल के अंदर घूमती रही। और जो हमारे यहाँ काल गणना हुई जिसके अंदर बहुत से भ्रम भी हैं, अब वो कलयुग का प्रमाण 4,32,000 वर्ष कह लीजिए, जैसे हमारे ऋषियों की परंपरा है उसमें उत्तरित कह लीजिए, वो है ईश्वर का, प्रकृति का और मनुष्य का। ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति ये दोनों परस्पर संगति में ही रहते हैं। ये कभी जब भी इस संगति को तोड़ेंगे, उस व्यवस्था को तोड़ेंगे, तब तक मनुष्य और प्राणी मात्र पर, क्योंकि भारत तो चराचर को एक साथ देखता है, तो इसलिए उस चराचर पर चूंकि उसको अपनी बात कहनी है तो मनुष्य केवल नहीं कह सकता। और पश्चिम के अर्थ में तो या विकासवादी पंडितों की दृष्टि में जो मनुष्य का इतिहास है वह तो भारतीय पंडित मानते हैं और उसके साथ उनकी सहमति नहीं है। हर विचार जो आधुनिक युग में या हमारे समय में विकसित हुआ, प्रचारित हुआ, जिसके समर्थन में काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई, यह आवश्यक नहीं है कि सभी चीजों से उसकी संगति दिखाई जाए, और तब यह होगा कि चराचर की चिंता करने वाला भारतीय ऋषि है, भारतीय ज्ञान है। वह चराचर की चिंता में और चीजों की परस्पर संगति में, एक निश्चित संबंध में, वो जो इसीलिए वेद को भी ज्ञान कहा गया और अनंत, और वह ज्ञान जो है मतलब अनंत शेष, अनंतो वही वेदा, मतलब वेद ऐसे नहीं है कि वो केवल चार, वो तो संहिताएं हैं,
तो हमारी सामर्थ्य की सीमाएं, जितना हम संग्रहित कर सके, जितना हम संचित कर सके, जितना हम इकट्ठा कर सके उतने। तो और उसी संदर्भ में वो बात भी, जैसे एक उपनिषद देवता बहुधा वदंती थी, अमरेंद्र जी जिस बहुवचनता की बात कर रहे थे, और बंधुवर विकास शर्मा जी ने शायद ये कहा कि वह जो एकात्मता है और जो ये बहुवचनात्मकता या बहुता जिस शब्द करते हैं, तो इसका ध्यान रखना। वस्तुतः भारतीय ज्ञान चिंतन में, भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई ऋषि ऐसा नहीं है जो एकात्मता को और बहुलता को अलग अलग करके देखता। जो बहुलता है वह एकात्मता के बिना संभव नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। और एकात्मता जो है, और वही फिर मैं दोहराऊंगा कि जो ऋत है, जो प्रकृति है, जो मूल स्वभाव है, जो व्यवस्था है, ये दोनों एक साथ संबंध में ही आते हैं। और वैसे भी इसीलिए भारतीय ऋषियों को आपने देखा होगा कि एक शब्द या एक क्रिया में कहूँ कि बहुत प्रिय है, वो है गति।